आज मिलाते हैं आपको श्री संजय रावत जी से, जो PSW मानसिक रोग विभाग जिला चिकित्सालय रुद्रपुर जिला उधमसिंह नगर में कार्यरत हैं। श्री संजय रावत जी से थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि जो अवसाद है या डिप्रेशन है ये क्या होता होगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डिप्रेशन एक बड़ी गंभीर बीमारी है और एक मानसिक रोग जो एक पूरा वृक्ष है उसमें से एक बीमारी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र या परिजन बहुत उदास रह रहा है, पिछले 2 हफ्तों से वो अपने काम करने में, जो उसकी दैनिक गतिविधि है उसको करने में थोड़ा सा अक्षम है, तो समझ जाइए कि उसको कुछ ना कुछ मानसिक तकलीफ जरूर है, हो रही है। ये जानना चाहेंगे कि डिप्रेशन या अवसाद के मुख्यतः क्या लक्षण होते होंगे। देखिए, मुख्य रूप से अगर इसमें देखा जाए तो मोटा मोटी एक तो सबसे बड़ा जो कारण है जी, वो बायोलॉजिकल कारण है। बायोलॉजिकल जी, है ना, इसका कारण होने का बायोलॉजिकल है। दूसरा ये है कि अगर पिछले 15 दिन से जी वो घर पे ही बैठा हुआ है, अपना काम नहीं कर रहा है ना, जो दैनिक गतिविधि है, नहाना, उठना, बैठना, लोगों से बातचीत करना, या जो अगर वो काम पे जाता है तो काम पे नहीं जा रहा है, ना नुकुर कर रहा है, काम पे जाने में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं अवसाद के तरफ बढ़ रहा है, अवसाद की तरफ है ना जी। वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है ना, खाना खाना पसंद नहीं कर रहा है, खाना, और उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है ना जी। ये सारे मोटे मोटे लक्षण हैं और सामान्य रूप से देखा जाता है कि जो डिप्रेशन का लक्षण वाला व्यक्ति होता है उसको उसका आत्मविश्वास बिल्कुल कमजोर हो जाता है, आत्मविश्वास भी कमी आती है जी। एक चीज और बताएंगे श्री संजय जी, डिप्रेशन वजह की होना या डिप्रेशन होने की वजह क्या हो सकती होगी। देखिए, सामान्य रूप से देखा जाता है कि मेंटल रोग जितने भी हैं वो बायोलॉजिकल होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर उसमें होते हैं सबसे ज्यादा मुख्यतः, मुख्य रूप से। अगर बायोलॉजिकल नहीं है तो हो सकता है कि उसके परिवार में ऐसी कोई दिक्कत आ रही हो, वो आपकी फिजिकली हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, और आपका धन संपत्ति के उससे हो सकती है, या बचपन में ऐसा कुछ उसके साथ घटित हुआ हो, वो भी एक कारण हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसी घटनाएं जो बचपन से उसके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, कोई ऐसी दुर्घटना। थोड़े है कि जैसे किसी के माँ बाप को भी अगर माना थोड़ा सा डिप्रेशन या इस तरह के शिकार है, क्या बच्चों में भी आने की वो संभावना? हाँ, मेडिकल हिस्ट्री अगर उनकी है तो 90% चांस रहते हैं जी कि उस व्यक्ति को भी डिप्रेशन हो सकता है, या मानसिक विकार, कोई दूसरे प्रकार का विकार हो सकता है। और अगर WHO के अकॉर्डिंग हम देखते हैं पूरे विश्व में जनसंख्या का लगभग 16% इस बीमारी से ग्रस्त है। अवसाद जैसी बीमारी से 16% बहुत बड़ी बात। और भारत दूसरा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा अवसाद के पीड़ित लोग हैं। अच्छा, भारत दूसरे नंबर आता है जी, चाइना पहले नंबर पर। अच्छा, चाइना तक इस बीमारी में जैसे सामान्य रूप से लोग बुखार, सर्दी, जुकाम, पेट दर्द या अन्य बीमारियों को बड़े सामान्य रूप से लेते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन इस बीमारी को लेके लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि वो इस बीमारी से ग्रस्त है। मतलब अपने को शर्म महसूस करता है, उससे लज्जा आती है कि अपने इस चित्र को मैं बताऊं तो थोड़ा सा जी बिल्कुल, क्योंकि समाज में भी एक भ्रांति है कि भैया ये अगर इसको दिक्कत है तो उसके पूर्व जन्म का ऐसा कोई किसी ने कुछ पाप किए होंगे ना, उस तरीके की एक भ्रांति भी फैली, जिसकी वजह से लोग एकदम से निकल के नहीं आते, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, शर्म। फिर ये समाज के बारे में सोचते कि समाज वाले क्या सोचेंगे उसके बारे में। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि समाज के लोग या उसके दोस्त लोग क्या कहेंगे, वो मतलब वो दिखाना नहीं चाहता है। एक परसेप्शन बना दिया गया है कि भाई इसको पागल समझने लगेंगे, इससे कोई बातचीत करना बंद कर देगा, इस तरीके का एक मिथ्या है। हाँ, वो मिथ्या है। संजय जी, एक चीज और जरा जानना चाहेंगे, डिप्रेशन अवसाद को मुख्यतः हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, या इसमें जो है डिप्रेशन के लक्षण आ गए, परिवार सचेत रहे या उसके मित्र मंडली सचेत रहे, या ये देखिए, सामान्य रूप से अगर कोई व्यक्ति जो पिछले 2 हफ्तों से अपने जो गतिविधि है, जो क्रियाकलाप है, उसमें रुचि नहीं रख रहा है, अच्छा, रुचि नहीं, सोता रहा है, सुस्त है, थकान महसूस कर रहा है, दर्द की बात कर रहा है, और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो समझ लीजिए वो डिप्रेशन का
शिकार, तुरंत उसे मनोचिकित्सक को दिखाने की आवश्यकता है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। असल में क्या होता है कि अक्सर लोग क्या कहते हैं ना, झाड़ फूक वाले के पास ले जाते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, या ऐसे किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं जो विशेषज्ञ नहीं है। हाँ, वो तो उसमें समय बर्बाद करते हैं, फिर जो है बीमारी और गंभीर होती जाती है। गंभीर होती है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो ये जो सामान्य से जो कारण है जी, अगर ऐसा लगता है तो तुरंत मनोचिकित्सक से संपर्क करने की मतलब जागरूकता की जरूरत है, और जागरूकता की जरूरत, शिक्षा जो इस तरह से जो बनना जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। तो यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं हैं। लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, लोगों को बताने की आवश्यकता है। हम लोगों का प्रयास रहता है कम्युनिटी समुदाय में हम लोग बताते हैं लोगों को, क्योंकि इसका और नशे का भी एक बहुत बड़ा संबंध है। अच्छा। नशे की वजह से भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, नशे की वजह से भी डिप्रेशन की वजह से भी जा रहे हैं। वैसे तो पहला जो मुख्य कारण है वो बायोलॉजिकल। एक बात और श्री संजय जी, डिप्रेशन का इलाज मुख्यतः मतलब क्या किया जाए? देखिए, मुख्यतः दो तरीके से किया जाता है। एक तो मेडिकेशन के जरिए होता है, दूसरा काउंसलिंग या थेरेपी के जरिए होता है। तो अगर आप में ऐसे कोई लक्षण है, आपको लगता है कि भाई कोई जो परिचित है उसको इस तरीके से लक्षण दिखाई दे रहे, तुरंत मनोचिकित्सक से सलाह लेने की आवश्यकता है। मतलब अगर शुरुआत किसी को डिप्रेशन हो तो काउंसिल के जरिए ही ठीक हो सकता है। काउंसलिंग के जरिए वो ठीक हो सकता है, आराम से हो सकता है। बहुत लंबा कोई डिप्रेशन उसका पता नहीं लगा, बच रहा है। जैसे हम लोग करते हैं कि मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उसकी पूरी परिवार की हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। ठीक है, एक चीज और जानना चाहेंगे, डिप्रेशन के रोगी या जो डिप्रेशन का रोग से पीड़ित व्यक्ति है उसकी देखभाल किस तरह करनी चाहिए? देखिए, सामान्य रूप से होता यह है कि हम लोग उस बीमार को अलग थलग छोड़ देते हैं, है ना। उसको अलग थलग जोड़ने की जरूरत गलत है, ठीक नहीं है। हाँ, वो सामान्य प्रैक्टिस नहीं है। जैसे हम सामान्य रोगी को लेते हैं, बुखार वाले को लेते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, ऐसे ही मानसिक रोग को सामान्य की आवश्यकता होती है। सामान्य बीमारी के रोग में उसको बिल्कुल अकेला ना छोड़ें, उससे बातचीत करते रहें, क्योंकि डिप्रेशन से इस समय भारत में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। हाँ, उसके अंदर उस तरह के भाव आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट करने शुरू कर देता है। उससे बातचीत करें, उसको अकेला ना छोड़ें, उससे हमदर्दी बताएं, उसकी बात सुने, उसकी बात सुना जरूरी, उसकी बात सुनी। तो निश्चित तौर पे आज जो आपने संजय राव जी आपने जो ये अवसाद और डिप्रेशन के बारे में बताया, आज इससे समाज के अंदर जो इन बीमारी से ग्रसित हैं, जो इस तरह के रोगियों को पाते हैं समाज के अंदर, अपने अगल बगल समाज के अंदर, तो निश्चित तौर पर वो उनको लाएं और उनका जो है काउंसलिंग कराएं और मनोचिकित्सक को दिखाएं। तो आपकी आज इस वार्ता से जो है हमारे बहुत से समाज में लोगों को लाभ होगा। निश्चित तौर पे आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे इसके लिए। जी हाँ, लोग जागरूक रहें, इस बीमारी के बारे में जागरूक रहें और सामान्य रूप से लें इसको, जैसे हम अन्य बीमारी को सामान्य रूप से लेते हैं। हाँ। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन लक्षणों से गुजर रहा है, उससे बार बार बातचीत करते हैं, उसे अकेले न छोड़ें। तो सामान्य बीमारी की तरफ से दिखाएं और उसका काउंसलिंग कराएं, दिखाएं, बात करें, मेडिकेशन लें, है ना, ये सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।